A very good morning. Welcome back to वसुधा सिंग्स स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. चलिए आज हमारा टर्न है प्रपोजिशंस. ओके. अच्छा, जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं बेटे, इसके पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं प्रपोजिशंस में, इन विच वी हैव कवर्ड सिंपल प्रपोजिशंस में हमने कवर किया है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, डिफरेंस इन बिटवीन सिंस एंड फॉर, इस तरीके से है. सेकेंड में हमने कवर किया है प्रिपोजिशन ऑफ मैनर एंड ऑल. इन, ऑन, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस में भी किया इन, ऑन, एट, डिफरेंस इन बिटवीन इन एंड इनटू, इनसाइड, ऑन, ऑन टू, अपॉन. ठीक है, जिसमें बच्चों को परेशानियां आती हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके. अच्छा, रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. चलिए ये देखते हैं. और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था अक्रॉस, थ्रू एंड ओवर. तो इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट प्रिपोजिशंस, ओके, विच आर इन योर सिलेबस बोर्ड एग्जामिनेशन बोथ फॉर 10th and 12th. फाइन. चलिए, बाय. बाय प्रिपोजिशन बाय हम पढ़ेंगे. ओके. बाय क्या है? बाय हमेशा क्या करता है? इट शोज टू, डूअर को, करता जिसे हम कहते हैं ना, जिसके द्वारा किया गया होता है कोई काम, जिसे हम डूअर कहते हैं, उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं बाय. या कोई समय सीमा निर्धारित होती है जिसे हम डेडलाइन कहते हैं, उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सबमिट योर कॉपीज बिफोर बाय मंडे. तब तक आप कुछ दे देनी है. ठीक है. कम अलोंग विथ योर पेपर्स बाय सैटरडे. इस तरीके से हम यूज करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें शो करना होता है कि, और एग्जाम्पल जैसे जब डोअर को हम शो करेंगे तो हम बोलते हैं ना, दिस बुक इज रिटन बाय. किसके द्वारा? करता कौन है, किसने लिखी है. ओके. दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी. दिस preposition has been explained by me. Science chapter has been explained by that particular teacher. कुछ भी. Dinner has been cooked by mother. तो 2 चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं बाय. पहला किस चीज के लिए है? पहला हमें शो करने के लिए कि करता कौन है या डोअर कौन है. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट थिंग हम हमेशा पढ़ते हैं, दिस बुक या दिस फ्रेज या जैसे स्पीच, जैसे नेशनल एंथम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, इस तरीके से. तो डोअर, करता बताने के लिए. फाइन. और डेडलाइन या टाइम लिमिट बताने के लिए. एग्जाम्पल, प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय मंडे. ठीक है. ये तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंटेंस यूज्ड इन स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस एंड ऑल. ठीक है. स्कूल और कॉलेजेस में यूजुअली क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, कॉपीज होते हैं, नोटबुक होते हैं, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल. ऑफिसेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल. फाइन. तो 2 चीज़ों के लिए हम यूज करेंगे, टू शो द डोअर और दूसरा डेडलाइन. एग्जाम्पल हैज बीन गिवन, स्पीच वॉज गिवन बाय मी. स्पीच वॉज गिवन बाय मी. दिस इज डन बाय हिम और हर. ठीक है. कोई करता बता रहे हैं अल्टीमेटली, है ना, सेंटेंस में. डेडलाइंस के लिए सबमिट द प्रोजेक्ट बाय मंडे. ये दोनों एग्जाम्पल हमने कर लिए. नाउ इट्स टर्न टू. ठीक है. टू किस लिए हम यूज करते हैं? यूजुअली डायरेक्ट करता है किसी चीज को, डायरेक्शन. जैसे आई एम कमिंग टू यू, मैं आपके पास आ रही हूँ. आई एम कमिंग टू यू. एग्जाम्पल, और शी इज गोइंग टू द मार्केट. शी इज कमिंग टू होम. दे आर गोइंग टू वॉच मूवी. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज टू फॉर डायरेक्शन. एग्जाम्पल लिख दिया, ही वेंट टू द मार्केट. बहुत सारे, बहुत सारे आप बना सकते हैं. इन्फिनाइट सेंटेंस हम बना सकते हैं. ठीक है. बट एक सिंपल सा आपको लेना है, विच यू कैन कीप इट इन योर हेड. ओके. चलिए, ही वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू वॉच मूवी, कुछ भी. फाइन. इज इट क्लियर? फ्रॉम क्या बताता है बेटे? फ्रॉम क्या बताता है, आप खुद भी बताइए. फ्रॉम हमेशा हमें हमारा
स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन बताते हैं ना, जैसे आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश या आई हेल फ्रॉम रीवा, ऐसा करके हम बताएंगे ना, आई हेल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज फ्रॉम, या तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए या ओरिजिन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई इवन ये भी हम कहते हैं आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ओके, होप दिस इज क्लियर। विथ, चलिए विथ देखते हैं। विथ किस लिए यूज होता है? जैसे अभी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा, बाय इज यूज टू शो द कर्ता और द डूअर, ठीक है। दिस बुक इज रिटन बाय मी, दिस लेक्चर इज गिवन बाय मी, या ठीक है। इसी तरीके से विथ जो होता है वो बताता है बेटा when we are using some sort of instrument for the vegetables has been chopped with knife, ठीक है। vegetables is chopped with knife, तो जब हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं विथ। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ओके। क्या लिखा है मैंने? शी किल्ड इट विथ नाइफ। जब हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया तब हमने विथ यूज किया है, फाइन। और जब हमें डोअर बताना है देन हम क्या यूज करते हैं? बाय। स्नेक वाज किल्ड बाय फार्मर, ओके। तो इसने यहाँ क्या बता रहे थे? डोअर बता रहे थे, फार्मर, ओके। यहाँ पे क्या हमने लिया है? इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं। तो होप आपको बात समझ में आ गई। ये तो बहुत ही सिंपल है। अबाउट, अबाउट हमें पता है किसी चीज के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक या लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, नहीं डिस्कस अबाउट नहीं, ठीक है। अबाउट किसी भी टॉपिक के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट दिस, हजारों सेंटेंस आप बना दीजिए। लेट्स टॉक अबाउट एनी टॉपिक यू फील लाइक। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग। अबाउट मतलब किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में एग्जैक्टली आपको बोलना होता है। शी इज अबाउट टू गो बिटवीन। अच्छा, बिटवीन किस लिए यूज होता है बेटे? बिटवीन, बिटवीन और अमंग। बिटवीन हमारा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा, मतलब दो चीजों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, हाँ, तब हम यूज करते हैं बिटवीन। और अमंग हम कब यूज करते हैं? दैट हैज बीन डिस्कस, बहुत बार हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। बिटवीन और अमंग, बिटवीन क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, मतलब दो चीजों के बीच में, डिवाइडेड बिटवीन द टू, दोनों के बीच में, ठीक है। चूज इन बिटवीन द टू। अमंग मतलब जैसे सबके बीच में, मोर देन टू। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग ऑल। तो एक, जब दो से ज्यादा हो गए। सुपरलेटिव डिग्री हम पढ़ते थे ना, ये सारी चीजें। सुपरलेटिव डिग्री हम किसके लिए यूज करते थे? पॉजिटिव चीज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव। और कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते थे जब दो चीज के बीच में कंपैरिजन होता था, ठीक है। शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर, और अमंग दो से ज्यादा हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हैज बीन डिस्कस बहुत बार। चलिए, जो हमें परेशान करेगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक नियर है बेटा, एक बिसाइड। नियर एंड बिसाइड। अच्छा, लेट मी क्लियर दिस आल्सो। एट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एट क्या था? एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस। जब एकदम पिन पॉइंट आपको बताना है तो आप बताएंगे, जैसे आई एम इन द स्कूल, आई एम एट लैब। जब बिल्कुल पिन पॉइंट आपको करना है तब आप एट लगाएंगे। या at 5, I'll come at 5, एग्जैक्ट बताना है तो, ठीक है, ओके। चलिए, ये भी डिस्कस हो चुका है। नियर और बिसाइड बताती हूँ बेटा। नियर का मतलब होता है पास में। ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है, जो कंफ्यूजन करता है। नियर मतलब पास में, कम नियर टू मी, मेरे पास आओ। या स्कूल में भी बहुत टीचर्स होते हैं, कम नियर, ठीक है, थप्पड़ लगाना होता है तो कम नियर टू मी मतलब मेरे पास में, कोई भी चीज पास में है तो हम क्या यूज करते हैं? नियर। बिसाइड किसके लिए? बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है। अच्छा, बिसाइड मतलब बगल में।
नियर क्या होता है? नियर का मतलब पास में, नॉट नेसेसरीली टचिंग द सर्फेस, मतलब जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास में है वो मुझे टच ही करे, लेकिन क्या होता है बिसाइड के साथ ऐसा है जनरली, मतलब ऑफन ऐसा होता ही है कि वो बगल में है तो टच कर रहा है, ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। एक बगल मतलब बिल्कुल। आई एम क्या है? बिसाइड द, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द बोर्ड। आई एम नियर द विंडो, जब मैं ऐसी हूं आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द बोर्ड। बात समझ में आ गई? बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल, द पार्क इज या हाउस इज नियर द पार्क, या द पार्क इज नियर द हाउस। क्या बोला? द पार्क इज नियर द हाउस। पार्क कहाँ है? घर के पास, या घर पार्क के पास है, कुछ भी आप ले, मतलब एग्जाम्पल, तो उसके पास में है। बिसाइड कब हम यूज करेंगे? जब कोई चीज उससे लगी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, द लाइब्रेरी इज बिसाइड द स्कूल, उस प्रेमाइसिस से लगी हुई जो हो, ठीक है, उसे हमें बिसाइड मतलब बगल में। बात समझ में आ गई? होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, नियर और बिसाइड देखिए, नियर फॉर क्लोजनेस, नॉट नेसेसरीली टचिंग, बिसाइड फॉर नेक्स्ट टू, बगल में, या ऑफन टचिंग। ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई जो बगल में आपके बैठा है तो टच करके बैठे हैं, होता है ना, वी आर सिटिंग बिसाइड, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, टच रहता है, ठीक है। और डिफरेंस देखिए जरा बेटे, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मतलब होता है बगल में, नियर मतलब पास में, बिसाइड मतलब सॉरी हाँ, बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब उसके अतिरिक्त। बिसाइड्स चॉकलेट्स आई परचेज्ड सम कैंडीज ऑल्सो, बिसाइड चॉकलेट्स आई परचेज्ड कैंडीज ऑल्सो। तो आप देखिए, मतलब उसके अतिरिक्त मैंने ये भी खरीदा। बिसाइड लहंगा आई बॉट साड़ी ऑल्सो, ठीक है, तो उसके अतिरिक्त इसका मतलब हुआ, ठीक है। This should be very clean. Besides me, she is also apart of it. ठीक है, यही चीज बताई गई कि besides क्या है। फाइन, ओके। टू एज इट इज हमने बोला विद वर्ब के कम्युनिकेशन के लिए है। जैसे she देव इज, एग्जाम्पल इज रिटन, देव स्पोक टू द टीचर, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इजी हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान करिए, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। क्या होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू? हमने लिखा तो ये है बिकॉज ऑफ फॉर रीजन, ड्यू टू फॉर कॉजेस, ठीक है। आप देखिए, बट डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का मतलब वही है। बिकॉज ऑफ मतलब वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब इसकी वजह से, और ड्यू टू का मतलब क्या हुआ? के कारण। तो अल्टीमेटली है वही, बस इसमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज ऑफ हम कब यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ हम इनफॉर्मल टोन पे यूज करते हैं, और स्पेशली इन स्पोकन लैंग्वेज। व्हाई वर यू एब्सेंट? बिकॉज आई गॉट फीवर, बिकॉज द बस गॉट लेट, ठीक है। व्हेन यू राइट एप्लीकेशन तो क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड मैम, दिस I was unable to attend the class due to high temperature या high fever due to cough, cold and all। तो जब हम राइटिंग में या फॉर्मल तरीके से कोई बात कहते हैं या लिखते हैं स्पेशली, तो हम क्या यूज करते हैं? ड्यू टू, ठीक है, कॉज बताने के लिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो अब आपको अगर एप्लीकेशन में आपने लिखा है तो यूज ड्यू टू, ओके। जब इनफॉर्मल टेक्स्ट में या स्पोकन में है तो ये चल जाता है बिकॉज ऑफ। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अच्छा, बिलो एंड अंडर, एक तो अंडर हुआ नीचे, अब उसी से रिलेटेड देखिए, बिलो एंड अंडर। बिलो यूजुअली यूज किया जाता है रैंक के लिए, जैसे शी इज बिलो माई रैंक, वो मेरे पद के लिए, जिसे कहते हैं ना पोजीशन या पद के लिए, शी इज बिलो माई रैंक, या आई एम अंडर हर रैंक, उसके किसी भी पद के हिसाब से शी इज बिलो माई रैंक, ठीक है। पोजीशन या हायरार्की कंपैरिजन बता रहा है। अंडर मतलब उसके स्थान, मतलब हमारे अधीन, एग्जैक्टली हिंदी में होगा हमारे अधीन,
फाइन. तो शी इज वर्किंग अंडर मी, अथॉरिटी जताना है तो एंड ऑल. सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग. जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने इसके पहले भी कवर की हुई हैं. ये तो बहुत बार हमने कवर किया है. इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी बिटवीन कंपैरेटिव डिग्री के लिए, अमंग सुपरलेटिव डिग्री के लिए, और हमने क्या कहा, नियर एंड बिसाइड. नियर मतलब पास में, बिसाइड मतलब बगल में. नियर मतलब पास में, नॉट नेसेसरली टचिंग, जरूरी नहीं कि वो टच ही हो रहा हो. और नियर बिसाइड, बिसाइड में यूजुअली ऐसा होता है कि सरफेस टच होती है. ठीक है, फाइन. और बिकॉज, अच्छा बिसाइड्स मतलब, बिसाइड एकदम अलग है, बिसाइड्स बिल्कुल ही अलग है. बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त. बिसाइड्स बिस्किट आई नीड कुकीज ऑल्सो. बिकॉज ऑफ, ड्यू टू. बिकॉज ऑफ किस लिए यूज होता है? इनफॉर्मल टोन में, स्पोकन इंग्लिश में हम बिकॉज ऑफ यूज करते हैं, और इन फॉर्मल कंटेक्स्ट में एंड राइटिंग में स्पेशली हम यूज करते हैं ड्यू टू. ठीक है, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, बट यू मस्ट नो दिस रीजन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है. जब ये दोनों ऑप्शन दे देते हैं प्रीपोजिशन में तब बच्चों को, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी फॉर्मल टेक्स्ट की में आपसे पूछा गया है तब हम क्या यूज कर लेंगे? ड्यू टू. इनफॉर्मल है तो हम बिकॉज ऑफ यूज कर सकते हैं. अच्छा, इनफॉर्मल में हम ड्यू टू यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा. फाइन, चलिए. सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन प्रपोजिशंस. लेट्स रिकॉल preposition of time. Everything has been in a place. Movement, yes. Go through your exercises, and if you are having any doubt please do comment. अच्छा, ठीक है. ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ देखिए और कुछ छूटे हुए हैं वो चीजें तो बताएं. जो मोस्टली ऐसे तो बहुत 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 सारे हैं बेटे. अच्छा, कुछ और मैं बता देती हूँ. बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सब आप लोगों को पता है. बिहाइंड मतलब पीछे. द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी. इन फ्रंट ऑफ, सामने. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड. ठीक है, ये यू ऑल आर नोइंग वेरी वेरी वेल. बिफोर मतलब for earlier events, जैसे एग्जाम्पल I slept before midnight. After मतलब बाद में. We ate after the meeting. I'll go after the class. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो you are knowing very well. So we have covered down, up, नीचे, up, ऊपर and all. ठीक है. सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस थे जो कि आपके बोर्ड के एंड सामान्य एग्जामिनेशन में आते हैं, दैट हैज बीन कवर्ड. और जो भी डिफरेंस था वो आई हैव कवर्ड अ लॉट. फाइन. एंड बट स्टिल इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा प्रीपोजिशंस का, मोस्टली हम ओरल करेंगे और रिविजन सेशन होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और पूरे के पूरे प्रीपोजिशंस को हम एक ही लेक्चर में cover करेंगे. Okay, so keep watching, keep tuned. But still, if you are having any doubt, drop your message in the message box. Keep watching, keep tuned. Bye bye.